हमारा उद्देश्य केवल और केवल गद्दार लीगल टीम और उनके चमचों की पोल खोलना है। हमने आज तक किसी भी निर्दोष आश्रमवासी भाई और बहन पर कोई आरोप नहीं लगाया है। 11 मार्च 2024 की जोधपुर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई का वीडियो देखकर जो साधकों में जागरूकता आई है, उसे देखकर खुद गद्दार लीगल टीम और उनके चमचे भी हैरान हैं। अब वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर साधकों को फिर से उल्लू बनाए रखना चाहते हैं। शायद वो ये भूल रहे हैं कि साधकों को केवल पूज्य गुरुदेव चाहिए, वो भी व्यासपीठ पर। जो आज तक 11.5 साल में नहीं हुआ वो भी हो गया। साधकों की एकजुटता तथा जागरूकता को देखते हुए गद्दार लीगल टीम का मुखिया महानीच अर्जुन भी सफाई देने सामने आ गया। उसके चमचों ने भरसक प्रयास किया कि वो इस गद्दार की गद्दारी छिपा दे, पर अब ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 15 मार्च 2024 को जो सुनवाई हुई उसमें आम साधक जुड़कर कोई वीडियो रिकॉर्ड ना कर ले, उसके लिए गद्दार लीगल टीम ने कोर्ट मास्टर से सेटिंग करके साधकों को मीटिंग से बाहर कर दिया। पर ये प्रपंच कब तक चलेंगे? अब साधक जाग चुके हैं और पूज्य गुरुदेव की रिहाई से कम अब हमको कुछ नहीं चाहिए है। आज इसी कड़ी में हम गद्दार लीगल टीम के मुखिया शातिर अर्जुन के बारे में एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ध्यान से सुनिए इस पूरी वीडियो को और देखिए कि कैसे सच्चे वकीलों को नीच गद्दार अर्जुन पैसे देकर चुप कराना चाहता है। कैसे पिछले 11.5 साल से ये लीगल देखने के नाम पर अपना नंगा नाच कर रहा है। उन्होंने कहा मैं आपका टाइम चाहता हूं, तो मेरे घर आना चाहते थे। मेरे घर उस समय पुलिस की सिक्योरिटी तो चाहिए थी, पुलिस ने क्लियरेंस नहीं दी, तो रजोकरी स्पेशल आए मुझसे मिलने। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन डिसमिस हुई तो रजोकरी मुझसे मिलने आए और मैं उन्हीं की गाड़ी से रजोकरी गया। मैं था, आसाराम जी थे, अरोड़ा जी थे और 2 लोग और थे। मैंने उनको खुलकर कहा कि आप इन तरीकों से नहीं चलोगे तो आप बहुत जल्दी फंसाए जा रहे हो और फिर बाहर नहीं आओगे। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं ध्यान दिया, क्योंकि उसमें पैसा खर्चा होना था, उसमें हमको पैसा बहुत ज्यादा बचाना था। मैंने कहा कि देखिए वकीलों की टीम खड़ी कीजिए, जरूरी नहीं कि मुझे रखिए आप, लेकिन आपका विश्वसनीय कोई एक आदमी जिसको आपके प्रति अंधी भक्ति न हो बल्कि श्रद्धा हो। अंधी भक्ति में कहेगा जो हो रहा है बापूजी कर रहे हैं, गेम कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, तो आप मर जाओगे। ऐसा व्यक्ति जो ये मानता हो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपका साथ दिया जाना चाहिए, आपका अंधा भक्त न हो, ऐसा वकील और आपके प्रति श्रद्धा रखता हो, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखता हो, ऐसा वकील उसको हेड करे, बगैर उससे पूछे आप कोई काम नहीं करेंगे। तो वो भी तय हो गई। उन्होंने बल्कि जिद की आप ही रहोगे हमारे वकील। तो बल्कि मैंने कहा कि हमारा लॉस होगा, हम महीने में 1 दिन आपको आपके आश्रम में आ पाएंगे और जब आप फोन करोगे आपको सलाह दिया जाएगा, इमरजेंसी होगी तो तुरंत, नहीं तो शाम को 4 बजे के बाद। सारी बात तय हो गई। उन्होंने कहा हम आपको साल भर का कुछ आपको दक्षिणा देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप तय कर लीजिए। तो उन्होंने तय किया उस समय कि हम आपको 25 लाख देंगे कटा करके, मतलब 25 लाख पूरा आपके पास जाएगा, इनकम टैक्स वगैरह का सारा हम देखेंगे, टेक केयर करेंगे। उनका ठीक है। उन्होंने कहा हम आपको एक गाड़ी देंगे जो आपके मूवमेंट के लिए हो, चूंकि हमें मान लो कब हमें जरूरत पड़े तो आप उस गाड़ी से आ जाएं, गाड़ी और ड्राइवर हमारी तरफ से होगा। उनका चलो वो भी ठीक है, डन, बात हो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, अजय शाह ने क्या कह दिया, क्या हो गया, बात खत्म हो गई। क्योंकि अजय शाह को मैंने डांट दिया था सुप्रीम कोर्ट में। वो आसाराम जी के विषय भी ये कह रहा था कि आपको नहीं पता कि आसाराम के अंदर कितनी कमियां हैं, वो खुद नंगा हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के सामने। तो मैंने कहा तेरे को इतना जूता मारूंगा, तेरे को रोटी आसाराम दे रहे हैं और तू उनके विषय में ऐसा कह रहा है। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि आसाराम ऐसे। ठीक, उसके बाद फिर आपके लोग कई बार आए हमारे पास। फिर मैं आसाराम जी से मैं गया, उन्होंने रिक्वेस्ट की, मानिक देशमुख है, कुणाल है, ये सब रोने लगे। तो मैं जोधपुर गया। जोधपुर कोई मिलने नहीं दे रहा था। मैंने जेलर से बात की, जेलर से मैं जाकर जेलर को धमकाया भी और मैं मिला भी। पूरा हम थे, हमारे एक वकील थे साथ में, अरोड़ा साहब थे और मानिक देशमुख थे, कुणाल था, मतलब 7 लोग जेल में जाके मिले। आसाराम जी मुझे देखते ही हाथ जोड़ लिए, वो आंसू आ गया उनको। उनका पंडित जी हम आप आ गए हैं तो आप हमें बचा लेंगे, आप मुझे बचा लीजिए। मैंने कहा देखिए आपने कुछ नहीं किया है, इससे पहले आपके लोगों ने मुझे फोन किया, मैंने अजय लांबा से बात किया था। अजय लांबा ने सीधा कहा कि इनके खिलाफ रेप के चार्ज नहीं है, ये आए केवल अपना स्टेटमेंट दें और कुछ नहीं है। लेकिन आपको किसने क्या सलाह दिया, आप भागने लगे, आप नहीं गए। आपने कह दिया मैं यहाँ नहीं, मैं वहां नहीं, ये आपकी गलतियां रही हैं, अब आप अपनी गलतियों को सुधारें और प्रॉपर लड़ें। कहते नहीं आप ही केस देखो। उनका ठीक है मैं केस देखूंगा। तो उन्होंने कुणाल को और किसी एक को और कहा कि जाकर कहो जितना पैसा इनको चाहिए उनको पैसा दो और ये केस सारा देखेंगे।
ठीक, वहाँ हो गई। बाहर आए तो बाहर अर्जुन का हमारे पास वकीलों की टीम है, एक बार उनसे मिल लो। मैं कहा ठीक है। वो सबसे बड़ा वकील एक को बता रहा था, नाम नहीं लूंगा मैं गया तो खड़े होकर मेरा पैर छूने लगे। सर आप आ गए? मैं कहा हाँ आ गया। मैं कहा तू कैसे? सर ऐसे ऐसे। मैं कहा अच्छा यही बहुत बड़ा वकील है। फिर एक वकील लाए थे, उसको मैंने उस क्रॉस बना रहे थे। मैं कहा देखो ये क्रॉस जो आपका वे है गलत है। अर्जुन कहता है कि सर देखिए आप कुछ नहीं करेंगे, आपको मैं पैसा जितना चाहिए आप ले लीजिए, केवल आप खड़े रहा करेंगे कोर्ट में, क्योंकि बापूजी ने कहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ आप केवल खड़े रहा करेंगे। मैंने कहा तेरी औकात है साला मुझे खड़ा करेगा? मैं कोई वेश्या हूँ क्या है कि पैसा लूंगा खड़ा रहूं? मैं कोर्ट में जाऊंगा तो काम करूंगा। अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई, कुणाल के सामने मैंने उसको कहा निकाल के जूता इतना मारूंगा ना तेरी औकात याद आ जाएगी। मुझे पैसा देगा खड़ा रहने के लिए। उसके बाद कई बार अर्जुन आमने सामने आया, मुझे देखता है तो भाग लेता है। उसके बाद फिर ये लोग पीछे हो गए। फिर भी मैं गया आशाराम जी से, मैंने कहा चलो एक बार कुछ भी है, उस व्यक्ति ने हिंदुत्व की रक्षा की है, कन्वर्जन को रोक दिया है, तो हमें अपनी ईगो पर नहीं जाना चाहिए जी। हम गए, फिर मुलाकात हुई, फिर बेचारे रो पड़े, उनकी क्या मजबूरी है क्या नहीं है वो कहते हैं, ये लोग मानते नहीं। फिर तीसरी बार कुणाल फिर पीछे पड़ा, कुणाल और एक कोई और है, एक है कोई और, वो ले गए जोधपुर। मैंने कहा अब मैं अपनी ताकत नहीं लगाऊंगा मिलने के लिए, मैं अपना पावर का इस्तेमाल करूं, मैं जाकर के जेल में मिलूं, वो बेचारे कहें और तुम मानोगे नहीं, और वो हमारे सामने आंसू बहाएं। देखिए मुझसे तो कई गुना करोड़ों गुना अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा कार्य किया है उन्होंने, तो वो मेरे सामने रोए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये लोग नहीं मिलवा पाए, हम चले आए। और घर पर हमारे बैठक कम से कम 50 हो चुकी है। ऐसे में कोई फायदा होता नहीं, आपके लोग टाइम ले लेते हैं, टाइम खत्म होता है। मैं तो गुस्सा हूँ आसाराम जी से भी, वो खुद जिम्मेदार है अपनी गति के लिए। हाँ। जो काम किया नहीं उसमें पड़े हुए हैं। तो अभी हम यही चाहते कि आप कुछ आइडिया दीजिए। मुझे सुबह यही ख्याल है कि हम कहीं कुछ कर नहीं पा रहे, तो लीगली अगर इनको हटा पाए तभी शायद होगा। तो इसीलिए मैं देखिए जब तक अर्जुन है आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अर्जुन के पास पूरा पैसा है, जिसकी औकात एक धर्मशाला में रुकने की नहीं थी, साइकिल से चलने की नहीं थी। आज वो एसी गाड़ी से चलता है और 7 स्टार होटल में रुकता है। आज उसने करोड़ों रुपए अपना इन्वेस्ट कर रखा है। पैसा कहाँ है उसके पास, तभी तो कर रहा है ना जी। तो उससे पंगा लेने के लिए आपके पास जब तक यूनिटी न हो, और कोई वकील भी खड़ा होगा, वकीलों को भी मैंने अभी 1-2 वकीलों का फोन आया, उनके पास धमकी पहुंची, वो चाहते थे, धमकी पहुंची, पैसे का ऑफर पहुंचा, तो एक तो कोई भी वकील खड़ा होगा वो फीस लेगा, बगैर फीस का कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उसकी अपनी मजबूरी होगी, बीच में हाथ छोड़ देगा। फिर तो एक तो पैसा आप लोगों के पास इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, दमदार वकील करो, पैसा चाहिए, फिर उसमें लड़ाई शुरू हो, सलाह आपको दे दिया जाएगा, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। पहले अपनी आप संगठन शक्ति बनाएं और पैसा एक नंबर से वकील साहब को दें, वकील साहब से कांटेक्ट करें कि ये चीजें आपको करना है। आसाराम जी को छुड़ाने की बजाय आप इस पर ताकत लगाइए कि वो बाइज्जत बरी हो, साबित करो कि वो सही है, तो अपने आप बाहर आ जाएंगे। और लेकिन जैसे आसाराम जी की बेल में आप जाओगे आप बिल्कुल हारोगे। मैंने बीच में किया था, शिल्पी को कोशिश की थी, शिल्पी आ जाए, शिल्पी का केस लड़ेंगे, अगर शिल्पी को हम साबित कर देंगे सारा केस झूठा है, शिल्पी बरी हो गई, तो अपने आप आसाराम जी बरी हो जाएंगे। लेकिन शिल्पी का फादर मुझसे मिलने भी आया, लेकिन अर्जुन ने जाकर उसको क्या कह दिया पता नहीं, वो आया भी नहीं दोबारा, फाइल लेके गायब हो गया। हमसे या किसी वकील से जिस पर आपको लगता है कि दमदार है, वो अड़ेगा डरेगा नहीं, आपके संगठन को पूरा समझ चुका है। क्योंकि आपके यहाँ ये भी प्रॉब्लम है, 50 तो ग्रुप है, कौन ग्रुप अर्जुन का है कौन नहीं पता नहीं चलता। अभी हमारे पीछे हैं पड़े हैं एक दिगंत खंडेलवाल एडवोकेट, पता नहीं क्यों पीछे पड़े हैं। एक वकील साहब हैं वहां से मुंबई से, वो पीछे पड़े हैं कि सर आप आ जाइए, फ्रंट पे आइए। मैं फ्रंट पे क्यों आऊँ, तुम हो कौन? पहले तो तुम्हारी क्रेडिबिलिटी में देखो ना, तुम आसाराम जी के प्रति समर्पित हो या अर्जुन के प्रति समर्पित हो? अगर संजीव पुनालकर जी होंगे तब तो सनातन संस्था वाले कोई होंगे, फिर तो वो बापू जी के लिए है सही। नहीं, संजीव पुनालेकर तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, संजीव पुनालेकर अलग विषय है, वो मैं जानता हूँ। सनातन संस्था तो मेरे टच में हमेशा है। सनातन संस्था वाले कोई काम करेंगे तो सबसे पहले मुझे बताते हैं, वो तो आप भूल जाइए। हाँ, सनातन संस्था, पूरी सनातन संस्था, कुलकर्णी वगैरह सब मेरे टच में है, मेरे पास आते हैं। खत्री भी मेरे पास आती हैं, जो खत्री मैडम है यहाँ पूरा देख रही हैं, तो वो उनकी छोड़िए आप। एक कोई खंडेलवाल है, दिगंत खंडेलवाल, लड़ाई जो होगी ना, आप ये मान लीजिए कि आपको लोअर कोर्ट से ही नहीं जीतोगे, उनके पास अकूत पैसा है और उनको पैसा मिल रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी जो है चाहेगी नहीं किसी ढंग से आपका ये ट्रस्टी हटे। हाँ ये कर रही हूँ नहीं, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, मैं खुद, मुझे भी पीड़ा है, क्योंकि आप देखिए कन्वर्जन कितना बढ़ गया है। अब जाके देखिए गुजरात में, जाके देखिए पंजाब में, हाँ, कितना कन्वर्जन बढ़ गया।
इसीलिए वही लोग ज्यादा अर्जुन को पूरा सपोर्ट दे करके, क्योंकि एक वो अकेले अकेले संभाले रखे थे। आशा राम जी अकेले संभाल रखा था इन सबको। जी इतने सारे संत हैं, कहीं किसी की हिम्मत नहीं है कि संभाल ले। तो हमें भी पीड़ा है, ऐसा नहीं है कि हमें पीड़ा नहीं है। जी। तो हम इनको लीगली अगर हम ये करेंगे तो ये लीगली रुक सकते हैं, मतलब ये टीम हट कर रुक नहीं सकते, फिर बर्बाद होंगे, तब पीछे भागेंगे, तब केस आपके हाथ में आएगा। अच्छा। अब केस आपके हाथ में, तब केस में हाथ में आएगा तो आप बरी करा दोगे, क्योंकि आपको प्रहार अब जड़ पर करना है। हाँ। तना काटने से कुछ नहीं होगा। जी। ये केस में आपको अपीयर ही नहीं होने देंगे। जब आशा राम जी ने खुद ने कहा कि इनको वकालतनामा दो, इन्होंने नहीं दिया, खुद उन्होंने कहा जितना पैसा चाहिए आप फंसेंगी, जितना पैसा चाहिए इनको दो। क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ आऊंगा तो बाई प्लेन आऊंगा, मेरी मजबूरी है, मैं इतना टाइम या कहीं रुकूं, आपके केस में ही रुकूं। हाँ। कहते नहीं, आपको जितना पैसा चाहिए आप पूछ लेना उससे। बल्कि जेलर मुझे देखता रह गया कि सर आप हैं क्या। जेलर बाद में हमें बगैर लस्सी पिए आने नहीं दिया हम सबको। कहते हम जाने नहीं, पहले कॉफी पिलाई थी फिर लस्सी पिलाया। कहते सर आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक जितना पैसा चाहिए, जितना पैसा उन्होंने यहाँ तक कर दिया, 1-2 करोड़ भी चाहिए तो इनको दे दो, इनको दे दो। और हाँ, अर्जुन ने कहा कि पैसा ले लो। मैं कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मैं पैसा लूंगा फिर मैं नहीं आऊंगा, लेकिन काम करूंगा मैं। वो कहता नहीं, आप खड़े रहोगे। आप पूछो जी उससे, कुणाल से पूछ लीजिए, उनसे क्या नाम है। तो हम लोग जब आपके घर आए थे तो भी आप बताए थे, तो आप पे तो पूरा विश्वास है। नहीं, आप उनसे पूछिए ना, आप उनसे पूछिए क्या नाम है। कुणाल है था और मानिक देशमुख थे। मानिक से पूछिए, मानिक बताएंगे। मानिक जी, मानिक बल्कि रो पड़ा। गुजरात भवन और राजस्थान भवन इन सब में लेकर लोगों को जा रहे थे, इससे फायदा होगा क्या? क्या गुजरात भवन, राजस्थान भवन इन सब में साधकों को लेकर जा रहे हैं, भीड़ दिखा के कुछ क्या इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? क्योंकि मामला तो कोर्ट के अंडर है जी। सरकार क्या करेगी? आप तरीके से लड़ोगे तो काम होगा। बल्कि आप यहाँ मैंने देखा बम ठीक कर रहा है बेचारा, जितना कर पा रहा है। वो बम जो लिख तो रहा है कम से कम। हाँ। लोगों को जागरूक तो कर रहा है। जी जी। हमें तो आप लोगों में सबसे ज्यादा अच्छा वही लगा, जो कर सकता है वो कर रहा है बेचारा। कर रहा है जी, हाँ बिल्कुल। वो ये फालतू में हवाई नहीं कर रहा है, वो जो कर सकता है बेचारा क्या करे। उसको पता है हमारे पास संसाधन नहीं है, नहीं, लेकिन जितना कर सकता है वो कर रहा है। ये आपने जो बताया तो उसमें भी कोशिश किया था, लेकिन वही और आगे सपोर्ट नहीं मिला तो वो क्या कर। हाँ, लेकिन फिर भी तो कर रहा है ना वो। हाँ, फिर भी जो बन सकता है वो अपनी जान पे खेल के कर रहा है। जो कुछ कर सकता है वो कर रहा है, की जा रही है जी। वो जो कुछ कर सकता है कर रहा है, वो डर नहीं रहा है अपने मरने के लिए। हाँ, हमें तो वो अच्छा लगता है। नहीं, आपके यहाँ तो लोग गाल बजाते हैं और करते कुछ नहीं जी। तो देखा आपने कि कैसे नीच गद्दार अर्जुन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा होने के बावजूद कैसे वकीलों को पूज्य गुरुदेव के केस में काम करने से रोकता है। अगर साधक पहले दिन से जागरूक रहते और एकजुट रहते तो पूज्य गुरुदेव कब के व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके होते। साढ़े 11 साल में पहली बार साधकों ने गद्दार लीगल टीम से जवाब मांगना शुरू किया है, तो कैसे गद्दार लीगल टीम और उनके चमचे कोर्ट से अच्छी खबर दे रहे हैं। अब साधकों को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि पूज्य गुरुदेव सम्मान सहित व्यासपीठ पर विराजमान न हो जाए। गद्दार लीगल टीम के शातिर मुखिया ने उस समय किया था जब डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी जी पूज्य बापूजी को बेल दिलाने के लिए जोधपुर आए थे। सुनिए खुद स्वामी जी की जुबानी। परंतु डराने वाले, बिगाड़ने वाले, खराब करने वाले आश्रम के लोग नहीं, और इसीलिए मैंने बीच में छोड़ दिया। मैं तो उनको बाहर निकालने के लिए लगभग सब तय हो गया था। और जिस दिन मैं गया कोर्ट में फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए, जज मुझे कहते हैं कि एक और पिटीशन आ गया जिसमें कहा गया कि हमें बेल नहीं चाहिए। मैंने कहा कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ वो कौन सी आई, तो उसने देखा कि उस संत जिसका नाम मैं बोल देता हूँ आसाराम बापू, उनका दस्तखत है। तो मैंने उनसे पूछा आपने कैसा दस्तखत किया, क्योंकि वो आपने कहा कि ये स्वामी चाहता है इसमें दस्तखत हो जाए, तो मैंने कर दिया। इतना सरल है और ये आश्रम के लोग नहीं है। मैं समझता हूँ ज्यादा सुरक्षित है जेल में, बाहर आएंगे तो पता नहीं आश्रम के लोग क्या करते हैं।
तो देखा आपने कैसे पूज्य बापूजी व साधकों को गुमराह करके षड्यंत्र किया जा रहा है। अब ये मत बोल देना कि पूज्य बापूजी को कौन गुमराह कर सकता है। आपने खुद अभी पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुना है और यही बात पूज्य नारायण साईं जी द्वारा भेजे गए डॉक्टर राघवन ने जोधपुर जेल में पूज्य बापूजी की जांच करने के बाद कही थी। आजकल गद्दार लीगल टीम के चमचों द्वारा एक नया शब्द आविष्कार किया गया है, जो है एकनिष्ठता। यह शब्द बोलने, कहने और सुनने में तो बड़ा ही अच्छा है, परंतु क्या एकनिष्ठता की पहचान यह है कि पूज्य बापूजी के केस में सरेआम हो रही गलतियों पर आंख बंद करके बैठे रहना? क्या आपकी एकनिष्ठता की पहचान यह है कि पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य के विषय में नहीं तो आप खुद बात करेंगे और जो लोग तथ्यों सहित बात रखेंगे उनको भी बदनाम करेंगे? कुख्यात अपराधियों से भरी जेल में षड्यंत्र के तहत एक ब्रह्म ज्ञानी संत को रखा जाता है और हम उस जगह को जेल मंदिर बोलेंगे। क्या यही है आपकी एकनिष्ठता? हम विचार कीजिए। और जो आश्रमवासी व साधक गूंगे और बहरे बनकर इन नीच लोगों का नंगा नाच देख रहे हैं, वे श्री कृष्ण के इस उपदेश को सुने। मनुष्य जो होने जा रहा है उसे रोकना मेरे वश में भी नहीं है, क्योंकि किसी के कर्म पर तो मेरा अधिकार नहीं है ना। मैं समझा सकता था, मैंने समझाया भी, किंतु जिन्हें समझा रहा था उन्होंने अपने कान बंद कर लिए, जिन्हें मार्गदर्शन करा रहा था उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। होनी का उत्तरदायित्व भी आप पर नहीं है। सच पूछिए तो होनी का उत्तरदायित्व दुर्योधन पर भी नहीं है। उत्तरदायी हैं महाराज धृतराष्ट्र, केवल महाराज धृतराष्ट्र, क्योंकि वृक्ष तो वही है। दुर्योधन तो केवल उस वृक्ष का एक फल है।